क्या मूसा अलैहिस्सलाम की शादी शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ हुई? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को क्या हक महर अदा किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की चोटी पर क्या नजारा देखा? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बराह रास्त क्या बात की? ये और इस तरह के तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को मुकम्मल देखें। हमारे चैनल द लीडिंग लाइट्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम आपको किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम की दूसरी किस्त में बता चुके हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्का लगने से एक मिस्री कत्ल हो गया और उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा, ऐसे वो पैदल मिस्र से मदियन तक पहुंच गए। वहां शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों से आपकी मुलाकात हुई जो उन्हें शुएब अलैहिस्सलाम के पास घर ले गईं। वहां पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। आपने उन्हें अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाकयात तफसीलन बताए। आपके हालात के बारे में सुन के शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको कहा कि अब आप किसी किस्म का कोई डर खौफ ना करें। अल्लाह ताला ने आपको जालिम कौम से नजात दी है, अब आप यहाँ रह सकते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां भी आपकी बातें सुन रही थीं। उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, आप इन्हें अपने पास उजरत पर रख लें, ये हमारी बकरियों की देखभाल करेंगे। ऐसे हमें एक मजबूत आदमी का सहारा भी मिल जाएगा। ऐसे शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त के मुताबिक कुछ उजरत तय करके अपने पास रख लिया। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों की देखभाल शुरू कर दी। आप बड़ी लगन से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहे। ऐसे कुछ अरसा गुजरा तो शुएब अलैहिस्सलाम ने चाहा कि अपनी एक बेटी का निकाह आपके साथ कर दें। उन्होंने आपसे बात की तो आपने उन्हें कहा कि मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास आपकी बेटी को हक महर देने के लिए कुछ भी नहीं है। शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें जो कहा उसका जिक्र अल्लाह ताला सूरह अल कसस में ऐसे फरमाते हैं। उसने कहा कि मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, इस पर कि आप 8 साल तक मेरे काम काज करें, और हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो यह आपकी तरफ से बतौर एहसान के है। शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको कहा कि आप 8 साल तक मेरी बकरियां चराएं, उसके बाद अगर आप चाहें तो 2 साल मजीद मेरा काम करें, अगर ना करना चाहें तो भी आप पर लाजिम नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की बात सुन के जो कहा उसका जिक्र सूरह अल कसस में ऐसे हुआ। मूसा ने कहा, खैर, तो ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं, मुझ पर कोई ज्यादती ना हो। हम ये जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह कारसाज है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इन दोनों में से जो भी मुद्दत पूरी करूं। ऐसे मामलात तय पाने के बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने आपका निकाह अपनी बेटी के साथ कर दिया। ऐसे वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां 8 साल के बजाय 10 साल गुजारे। 10 साल तक शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों की देखभाल की। जब ये अरसा गुजरा तो आपको ख्याल आया कि अब तो काफी अरसा बीत गया है और हालात भी बदल चुके हैं। अब मुझे मिस्र जाके अपनी वालिदा, अपनी बहन और भाई से मिलना चाहिए। आपने शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने अपना तयशुदा वक्त यहाँ पूरा कर लिया, अब मैं अपने अहलो-याल को लेकर वापस मिस्र जाना चाहता हूँ। उन्होंने आपको इजाजत दे दी। आप अपने अहलो-याल को लेकर मदियन से निकले। मिस्र का रास्ता तो आपको मालूम नहीं था। खैर, आप अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़े। रास्ते में एक रात सख्त सर्दी शुरू हो गई और आपको आग की जरूरत महसूस हुई। आपके पास आग जलाने के लिए कुछ न था। आपने इधर उधर देखा तो दूर एक पहाड़ी की चोटी पर आपको आग नजर आई। सर्दी अचानक से इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि आपको आग की सख्त जरूरत महसूस होने लगी ताकि उसे सर्दी की शिद्दत कम कर सकें और आग की रोशनी में रास्ता भी देख सकें। ये सब तकदीर इलाही थी। वही जात है जिसने रात को सर्द और तारीक बनाया। उसी ने आग की शदीद हाजत पैदा की थी ताकि आपको नबूवत से सरफराज किया जा सके। आप आग लेने के लिए पहाड़ी की चोटी की तरफ चल पड़े।
आपने अपने घर वालों से जो कहा उसका जिक्र अल्लाह ताला सूरह अल कसस में फरमाते हैं, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि मैं इसका कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या आग के पास से रास्ते की इत्तलाह पाऊं। जब मूसा अलैहिस्सलाम आग के करीब पहुंच गए तो वहां एक अजीब ही नजारा था। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने और भी मंजर बयान फरमाए हैं, लेकिन ये मंजर उन सब से मुख्तलिफ था। वहां वो आग नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े कांटेदार दरख्त के अंदर से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। ऐसे जब आप थोड़ा और करीब हुए तो दरख्त और ज्यादा रोशन नजर आया। फिर जब आप बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उस दरख्त में से आवाज आई। ये आवाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला और एक इंसान के दरमियान बराह रास्त खिताब था। इस जैसे खिताब की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। इसका जिक्र सूरह ताहा में कुछ ऐसे हुआ। जब वो वहां पहुंचे तो आवाज दी गई, ऐ मूसा, यकीनन मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ, तू अपने जूते उतार दे, इसलिए कि तू पाक मैदान त्वा में है और मैंने तुझे मुंतखब कर लिया है। अब जो वही की जाए उसे कान लगा के सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। बस तू मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। क़यामत यकीनन आने वाली है जिसको मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की हो। बस अब उसके यकीन से तुझे कोई ऐसा शख्स रोक ना दे जो उस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तू हलाक हो जाएगा। कुरान करीम में ये मज़मून दीगर जगहों पर भी बयान हुआ है, जैसे कि सूरह अल कसस में इसके बारे में ऐसे जिक्र हुआ। बस जब वहां पहुंचे तो उस बबरकत जमीन के मैदान के दाएं किनारे के दरख्त में से आवाज दिए गए कि ऐ मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का परवरदिगार। फिर पूछा, ए मूसा, तेरे इस दाएं हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ, इससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ और भी मुझे इसके बहुत फायदे हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि इसे जमीन पर डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसे जमीन पर फेंका तो वो लाठी सांप बन के दौड़ने लगी। आपने जब ये देखा तो पीठ फेर कर भागने लगे। तब अल्लाह ताला ने आपको आवाज दी। इसका जिक्र अल्लाह ताला सूरह अल कसस में ऐसे फरमाते हैं, और ये आवाज भी आई कि अपनी लाठी डाल दो। फिर जब उसे देखा कि वो सांप की तरह फनफना रही है तो पीठ फेर कर वापस हो गए। तब अल्लाह ताला ने आवाज दी, ए मूसा, आगे आ, डर मत, यकीनन तू हर तरह अमन वाला है। लाठी के सांप बन जाने के बारे में अल्लाह ताला सूरह ताहा में ऐसे इरशाद फरमाते हैं, फरमाया, बेखौफ होकर इसे पकड़ ले, हम इसे उसी पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे। यानी इसे दोबारा से लाठी बना देने का कहा गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे दुम की जानब से पकड़ा तो वो सांप से दोबारा लाठी की शक्ल में तब्दील हो गई। फिर अल्लाह ताला ने आपको कहा कि अपने हाथ को अपनी बगल में डाल ले, मतलब अपने हाथों को कपड़े के अंदर से डालकर अपनी बगल तक ले जा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। जब हाथ बाहर निकला तो इस तरह चमक रहा था कि जैसे सूरज हो। उनके हाथ से नूरे अजीम निकल रहा था। इसके बारे में अल्लाह ताला सूरह ताहा में ऐसे इरशाद फरमाते हैं, और अपना हाथ अपनी बगल में डाल लो तो वो सफेद चमकता होकर निकलेगा, लेकिन बगैर किसी ऐब और रोक के। ये दूसरा मौजिज़ा है। सूरह अल कसस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाल लो, वो बगैर किसी किस्म के रोक के चमकता हुआ बिल्कुल सफेद निकलेगा, और जब हाथ को दोबारा बगल में ले जाओगे तो वो रोशनी खत्म हो जाएगी। यानी जब एक दफा हाथ को बगल में ले जाओगे तो वो चमकता हुआ निकलेगा, और जब दोबारा वापस बगल में ले जाओगे तो रोशनी चली जाएगी। और ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजिज़ा होगा।
इसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से जो कहा सूरह अल कसस में ऐसे आया है, बस ये दोनों मौजज़े तेरे लिए तेरे रब की तरफ से हैं, फिरौन और उसकी कौम की तरफ। यकीनन वो सब के सब बेहुक्म और नाफरमान लोग हैं। ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया उसका जिक्र सूरह ताहा में ऐसे हुआ, अब तू फिरौन की तरफ जा, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इन अल्फाज में अर्ज की, मूसा ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरहा भी खोल दे। ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मेरी जुबान की गिरहा खोल दें। बताया जाता है कि आपके बचपन में फिरौन ने यह देखने के लिए कि आप वही बच्चे तो नहीं जिसके बारे में वो ख्वाब देख चुका है, अपने खादिमों को हुक्म दिया था कि आपके सामने एक बर्तन में कुछ फल और दूसरे बर्तन में आग के जलते हुए अंगारे रख दें। उसने सोचा कि अगर ये फल की तरफ हाथ लेकर जाए तो ये वही बच्चा है और अगर अंगारों को पकड़ ले तो फिर वो नहीं है। ऐसे अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम ने अंगारा पकड़ के मुंह में रख लिया, जिसके बाद से आपकी जुबान में लुकनत थी और यहाँ आपने अल्लाह ताला से उसी लुकनत के दूर करने की दरख्वास्त की थी और कहा कि मेरी जुबान की घिरा खोल दें ताकि लोगों को मेरी बात आसानी से समझ आ जाए। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से जो कहा उसका जिक्र सूरह ताहा में ऐसे हुआ, और मेरा वजीर मेरे कुंबे से कर दे, यानी मेरे भाई हारून को, तू उससे मेरी कमर कस दे और उसे मेरा शरीके कार कर दे ताकि हम दोनों कसरत से तेरी तस्बीह बयान करें और कसरत से तुझे याद करें। बेशक तू हमें खूब देखने भालने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तेरे तमाम सवालात पूरे कर दिए गए। नाजरीन, यहाँ हमारे सिलसिला द लीडिंग लाइट्स के किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम की तीसरी किस्त मुकम्मल हुई। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बाकी हालात के बारे में जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो तक इंतज़ार करना होगा। जाने से पहले हमारे चैनल द लीडिंग लाइट्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और नाजरीन, हमारी आज की वीडियो के मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।